ये उस जमाने की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जब हर रियासत का एक नवाब होता था, हर शहर की एक पहचान होती थी और हर गांव की एक रूह होती थी। उस जमाने में जब सड़कें कच्ची होती थी, रोशनी मिट्टी के दियों से आती थी और रात का अंधेरा इतना गहरा होता था कि उसमें अपना हाथ भी मुश्किल से दिखता था। उसी जमाने में उसी हिंदुस्तान की जमीन पर एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था। उस गांव का नाम था हरिपुरा। हरिपुरा एक छोटा सा गांव था जो रियासत मेहगढ़ के उत्तरी छोर पर बसा हुआ था। ये गांव एक घने जंगल के किनारे पर था और उस जंगल का नाम था जंगल नीलगिरी। नीलगिरी के उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे, सागवान के, शीशम के, आम के, इमली के। उन पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि दोपहर की धूप भी उसे भेद नहीं पाती थी। उस जंगल में हिरन थे, नीलगाय थी, मोर थे और बहुत दूर अंदर जाने पर बाघ भी थे। हरिपुरा के लोग उस जंगल से अपनी रोजी कमाते थे। कोई लकड़ी काटता था, कोई शहद लाता था, कोई जड़ी बूटियां जमा करता था। जंगल उनकी माँ था, वो उन्हें पालता था और वो उसका ख्याल रखते थे। उस गांव में जो नौजवान रहता था उसका नाम था आरिफ। आरिफ इब्न कमाल। आरिफ का बाप कमाल एक नेक इंसान था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की। वो जंगल नीलगिरी में लकड़ी काटता था और उसे हरिपुरा के बाजार में बेचता था। उसके पांव खुरदरे थे, उसके हाथ मजबूत थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी मगर उसका सिर हमेशा ऊंचा था। कमाल की जिंदगी मुश्किल थी मगर उसका दिल शुक्रगुजार था। वो हर रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता था। वो अपने बेटे को बचपन से सिखाता था, आरिफ, दुनिया में जो भी हो अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ना और सब्र वो ताकत है जो ताकतवर से ताकतवर को भी झुका देती है। आरिफ की माँ नसरीन एक नर्म दिल और ममता से भरी हुई औरत थी। उसके हाथों की रोटी में एक ऐसा स्वाद था जो शायद दुनिया की किसी नेमत में नहीं था। वो घर की देखभाल करती, बच्चों को प्यार देती, पड़ोसियों की मदद करती। उसके होठों पर हमेशा जिक्र रहता था। वो कहती थी, आरिफ बेटे, दुनिया में जो कुछ भी है सब अल्लाह की अमानत है, इसे संभालो, इसे बर्बाद मत करो। आरिफ की एक छोटी बहन थी, शबन। शबन 12 साल की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने पहाड़ी नदी में पत्थर फेंका हो। छोटी सी आवाज मगर पूरे घर में गूंजती थी। शबन अपने भाई आरिफ से बेहद मोहब्बत करती थी। आरिफ की उम्र 22 साल थी। वो एक ऊंचा, दुबला पतला मगर मजबूत नौजवान था। उसके हाथ उसके बाप की तरह मजबूत थे, लकड़ी काटने की मेहनत से बने थे। उसका चेहरा साफ था, उसकी आंखों में एक गहराई थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था मगर जब बोलता था तो उसकी बात में एक वजन होता था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे। वो कहते थे, कमाल का बेटा अपने बाप जैसा ही है, मेहनती, सच्चा और खुदा का डर रखने वाला। आरिफ हर सुबह फजर से पहले उठता था। वो वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल देता था। कुल्हाड़ी उसके बाप की थी, पुरानी मगर मजबूत। उसकी लकड़ी की मूठ घिसी हुई थी। जहां कमाल के हाथ पकड़ते थे, आरिफ उसी जगह अपने हाथ रखता था जैसे वो अपने बाप का हाथ थाम रहा हो। जंगल में जाकर वो काम करता था। बड़े पेड़ों की सूखी शाखाएं काटता, उन्हें गट्ठर बांधता और शाम को वापस लाकर बाजार में बेचता। कभी कभी उसे ज्यादा मिलता, कभी कभी कम, मगर जो भी मिलता वो शुक्र के साथ घर लाता। रियासत मेहरगढ़ के नवाब का नाम था नवाब शाहरुख खान। नवाब शाहरुख एक ताकतवर नवाब था। उसकी रियासत अमीर थी। नीलगिरी के जंगल से लकड़ी, पूरब के खेतों से अनाज और पश्चिम के दरिया से मछलियां, सब कुछ उसकी रियासत में था। मगर नवाब शाहरुख एक ऐसा हाकिम था जिसे अपनी रियाया की खबर कम थी और अपनी दौलत की खबर ज्यादा। उसके दीवान, जिनका नाम था दीवान भवानी प्रसाद, एक चालाक और मतलबी इंसान था। वो नवाब के कान में जो चाहता वो डालता और नवाब वही मानता। रियासत में एक और ताकतवर इंसान था, सेठ रामनारायण। सेठ रामनारायण मेहरगढ़ का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास शहर की बड़ी बड़ी दुकानें थी। वो लकड़ी का व्यापार करता था मगर ईमानदारी से नहीं। वो नीलगिरी के जंगल से लकड़ी कटवाता था, सस्ते में, गरीब लकड़हारों से। उन्हें उचित दाम नहीं देता था और फिर उसी लकड़ी को बड़े शहरों में महंगे दामों पर बेचता था। हरिपुरा के लकड़हारे, आरिफ जैसे लोग, उनकी मेहनत का फल सेठ रामनारायण की तिजोरी में जाता था। आरिफ ये जानता था मगर वो क्या करता? उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सब्र करता, मेहनत करता और अल्लाह पर भरोसा रखता। उस साल
जब ये किस्सा शुरू हुआ, एक बड़ी मुसीबत आई। उस मुसीबत का नाम था सूखा। मेहरगढ़ की रियासत में उस साल बारिश नहीं हुई। महीने बीते, आसमान में बादल नहीं आए, खेत सूख गए, नदियां कम हो गई, कुएं पस्त हो गए। जंगल नीलगिरी में भी असर आया। सूखी शाखाएं ज्यादा होने लगी, हरियाली कम होने लगी, और उसी सूखे में अनाज महंगा हो गया। जब अनाज महंगा होता है तो गरीब सबसे पहले भूखा होता है। हरिपुरा के लोग परेशान थे। उनके पास खाने के लिए कम था, पीने के लिए कम था। मगर इस मुसीबत में एक और मुसीबत आई। नवाब शाहरुख ने दीवान भवानी प्रसाद की सलाह पर एक नया फरमान जारी किया। फरमान ये था, जंगल नीलगिरी से अब से लकड़ी काटना बंद। फरमान में लिखा था कि ये जंगल अब नवाब की खास मिल्कियत है, इसमें किसी को भी बिना इजाजत के दाखिल होना मना है। ये फरमान दरअसल दीवान भवानी प्रसाद और सेठ रामनारायण की मिलीभगत से निकला था। सेठ रामनारायण चाहता था कि जंगल की लकड़ी पर उसका एकाधिकार हो। उसने दीवान को पैसे दिए। दीवान ने नवाब को एक झूठी कहानी बताई कि जंगल खतरे में है, लोग उसे बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उसे बंद करना जरूरी है। नवाब ने बिना जांचे फरमान पर मुहर लगा दी। जब वो फरमान हरिपुरा पहुंचा तो गांव में जैसे आग लग गई। लोगों की रोटी का रास्ता बंद हो गया था। आरिफ ने वो फरमान सुना, उसका दिल भारी हो गया। उसने अपने बाप की कुल्हाड़ी को हाथ में लिया। उसे देखा, उस घिसी हुई मूंठ को, उस पुराने मगर मजबूत लोहे को। उसकी माँ नसरीन पास आई। उसने अपने बेटे का चेहरा देखा। वो जानती थी उसका बेटा टूटने वाला नहीं था, मगर वो ये भी जानती थी कि उसके बेटे के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और आरिफ ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ की आंखों में एक दुआ थी। आरिफ ने एक लंबी सांस ली। उसने कुल्हाड़ी रख दी और वो वुजू के लिए उठ गया। उस रात पूरे हरिपुरा में एक ऐसी बेचैनी थी जो सोने नहीं दे रही थी। गांव के मर्द जमा हो गए थे चबूतरे पर, गांव के पुराने पीपल के नीचे। सब बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हम नवाब के पास जाएंगे, कोई कह रहा था कि हम यही दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, कोई कह रहा था कि क्या होगा हमारा। आरिफ उन सब के बीच था। वो सुन रहा था, बोल नहीं रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग चाचा रहीम उसकी तरफ देखकर बोले, आरिफ तू चुप क्यों है? तेरे बाप कमाल ने हमें हमेशा सही राह दिखाई, तू क्या सोचता है? आरिफ ने अपनी आंखें उठाई। उसने चारों तरफ देखा, उन चेहरों को जिनमें डर था, परेशानी थी, गुस्सा था, और उसने कहा, बस एक बात चाचा, जो होना था वो हो गया। अब जो होगा वो अल्लाह तय करेगा। हम अपना काम करेंगे, सब्र के साथ, हिकमत के साथ, ईमान के साथ। चाचा रहीम ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक चीज थी, वो चीज जो बूढ़े लोग नौजवानों में तब देखते हैं जब उन्हें उस नौजवान पर यकीन हो जाता है। उस रात आरिफ घर वापस आया। उसकी माँ जाग रही थी, उसकी बहन शबन सो गई थी। आरिफ ने माँ से कहा, अम्मी घर में कितना आटा है? नसरीन ने बताया, 2 हफ्ते का। आरिफ ने सोचा, फिर उसने कहा, अम्मी कल मैं मेहरगढ़ शहर जाऊंगा, देखता हूँ क्या हो सकता है। नसरीन ने पूछा, क्या करोगे वहाँ? आरिफ ने कहा, जो होना होगा, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। उस रात आरिफ ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी। उसने इस्तिखारे की नमाज पढ़ी। उसने अल्लाह से मांगा राह दिखाने की, हिम्मत देने की, सब्र देने की, और उसे ऐसा लगा जैसे दिल में एक सुकून उतर आया। वो सो गया, मगर ये सुकून, ये पहली रात का सुकून आने वाले तूफानों से पहले की शांत हवा थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो आरिफ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और वो इम्तिहान, वो सिर्फ एक तूफान नहीं था, वो एक के बाद एक आने वाले तूफानों की पूरी एक तार थी। अगली सुबह जब मेहरगढ़ की तरफ जाने का वक्त आया, आरिफ नहीं जानता था कि उस सफर में उसकी जिंदगी कहाँ जाएगी। वो नहीं जानता था कि उस शहर में उसका इंतजार कौन कर रहा है। वो नहीं जानता था कि जो मुसीबत आई है उसकी जड़ें कहाँ तक गई है। और वो ये भी नहीं जानता था कि इस पूरे सफर में एक ऐसा राज छुपा है जो पूरी रियासत को हिला देगा। मगर ये सब जानने के लिए आगे का किस्सा सुनना होगा। अभी तो बस ये जानो कि एक नौजवान लकड़हारा जिसके पास कुछ नहीं था, न दौलत, न ताकत, न रसूख, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी, एक माँ की दुआ और अल्लाह पर यकीन, वो उठा और चल दिया। क्योंकि जो इंसान सब्र रखता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए अल्लाह रास्ते ऐसे खोलता है जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। और वो रास्ते वो आगे खुलने वाले थे, एक के बाद एक दरवाजा बंद होता, दूसरा खुलता। एक तकलीफ आती, उसमें एक सबक होता। एक रात काली होती, उसके बाद की सुबह और रोशन होती। ये आरिफ का सफर था।
ये उसके सब्र और बहादुरी का किस्सा था, और ये किस्सा अभी शुरू हुआ था। उस सुबह जब आरिफ ने हरिपुरा छोड़ा, गांव के बच्चे उसे जाते देख रहे थे। उसकी बहन शबन दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें भरी हुई थी। उसने अपने भाई को जाते देखा। उसकी पीठ पर एक छोटी सी पोटली थी, उसके कंधे पर एक कपड़े में लपेटी हुई कुल्हाड़ी थी। आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपनी बहन को देखा, उसने मुस्कुराया और वो चल दिया। वो मुस्कुराहट, वो छोटी सी मुस्कुराहट, वो झूठी नहीं थी। वो उस इंसान की मुस्कुराहट थी जिसे अपने रब पर यकीन था। और उस यकीन के साथ आरिफ ने मेहरगढ़ की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, मगर कदम नहीं रुके, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के लिए चलता है उसके पाँव में थकान नहीं होती। और ये सफर, ये सिर्फ मेहरगढ़ तक का सफर नहीं था, ये उस मंजिल तक का सफर था जो अभी नजर नहीं आती थी, मगर थी, जरूर थी। उस रास्ते पर चलते चलते आरिफ के दिमाग में बहुत सी बातें थी। वो सोच रहा था, क्या वो नवाब से मिल पाएगा? क्या कोई उसकी सुनेगा? क्या फरमान वापस होगा? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, मगर एक बात थी जो उसे पता थी कि कोशिश करना उसका काम था, नतीजा अल्लाह का। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो थका हुआ था, एक बड़ा सा बोझ उठाए हुए था। आरिफ ने उसे देखा और बिना सोचे उसका बोझ उठा लिया। वो बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने आरिफ का शुक्रिया अदा किया। आरिफ ने कहा, ये मेरा फाराजा था, और वो आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक बच्चा मिला, रो रहा था। उसकी माँ कहीं नहीं थी। आरिफ रुका, उसने बच्चे को चुप कराया, उसकी माँ को ढूंढा, उन्हें मिलाया। वो माँ ने आरिफ को दुआएं दी। आरिफ ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। ये आरिफ की फितर थी, भले ही वो खुद मुश्किल में हो, दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शाम होने से पहले आरिफ मेहरगढ़ शहर के दरवाजे पर पहुंचा। शहर बड़ा था, उसके दरवाजे पर पहरेदार थे, अंदर बाजार था, शोर था, रोशनी थी, भीड़ थी। आरिफ ने पहली बार किसी बड़े शहर को इतने करीब से देखा था, मगर उसके चेहरे पर रौब नहीं था, न डर था। वो अंदर दाखिल हुआ और उसी लम्हे उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहा था जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी। उस शहर में उसके लिए बहुत कुछ इंतजार कर रहा था, दोस्त भी, दुश्मन भी, खतरे भी, रास्ते भी, इम्तिहान भी, इनाम भी, और एक राज, एक बहुत बड़ा राज जो इस पूरी कहानी की जड़ में था। वो राज, वो आगे खुलने वाला था। मेहरगढ़ शहर अंदर से उतना चमकदार नहीं था जितना बाहर से दिखता था। हाँ, उसके बड़े बड़े बाजार थे, हाँ, उसकी गलियों में रोशनी थी, मगर उन गलियों के पीछे, उन बड़े बड़े घरों के पीछे एक अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो दिखता नहीं था मगर महसूस होता था। गरीब मजदूर थे जो सुबह से शाम तक खटते थे मगर पेट भर खाना नहीं खा पाते थे। बच्चे थे जो खेलने की उम्र में काम करते थे। बूढ़े थे जो थके हारे सड़क के किनारे बैठे रहते थे। आरिफ ने ये सब देखा और उसके दिल में एक दर्द उठा। वो दर्द सिर्फ अपनी तकलीफ का नहीं था, वो दूसरों की तकलीफ का भी था। आरिफ ने सबसे पहले एक काम किया, उसने शहर की मस्जिद ढूंढी। मस्जिद मिली, एक पुरानी मगर बड़ी मस्जिद। उसकी मीनारें ऊंची थी, उसके दरवाजे पर एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, बंद आंखें, होठों पर जिक्र। आरिफ ने उन्हें सलाम किया। उन बुजुर्ग ने आंखें खोली, उन्होंने आरिफ को देखा, उसके कपड़े, उसकी पोटली, उसकी कुल्हाड़ी। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो बेटे? आरिफ ने बताया, हरिपुरा से, जंगल नीलगिरी के पास। उन बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, आओ अंदर बैठो। उन बुजुर्ग का नाम था मौलाना जुबैर। मौलाना जुबैर उस मस्जिद के इमाम थे। वो 75 साल के थे। उन्होंने पूरी जिंदगी इस शहर में गुजारी थी। वो इस शहर के हर राज को जानते थे। वो नवाब को जानते थे, दीवान को जानते थे, सेठ रामनारायण को जानते थे। आरिफ ने उन्हें सब बताया, हरिपुरा का हाल, फरमान की बात, लोगों की तकलीफ। मौलाना जुबैर ने सब सुना। उन्होंने कहा, बेटे, ये फरमान सेठ रामनारायण की चाल है। दीवान भवानी प्रसाद उसके हाथों में है और नवाब शाहरुख को कुछ पता नहीं या वो जानना नहीं चाहता। आरिफ ने पूछा, तो क्या होगा मौलाना साहब? मौलाना जुबैर ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटे, नवाब तक सच पहुंचाना होगा, मगर ये आसान नहीं है। दीवान का पहरा है, सेठ की ताकत है। जो भी नवाब तक सच पहुंचाने की कोशिश करता है उसे रास्ते में ही रोक दिया जाता है। आरिफ ने सोचा, फिर उसने कहा, मौलाना साहब, मुझे बस एक रास्ता चाहिए, एक मौका, बाकी अल्लाह पर। मौलाना जुबैर ने उसे देखा,
उनकी आंखों में एक चीज थी, उस बुजुर्ग की पहचान जो किसी नौजवान में कुछ खास देखता है। उन्होंने कहा, आज रात यही रहो, कल देखते हैं। आरिफ उस रात मस्जिद में रहा। उसने नमाज पढ़ी, जिक्र किया और सो गया। सुबह मौलाना जुबैर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, आरिफ, मेरा एक पुराना शागिर्द है, उसका नाम है सलीम। वो नवाब के महल में काम करता है। वो ईमानदार इंसान है, उससे मिलो, वो शायद कोई रास्ता निकाल सके। आरिफ ने शुक्रिया किया और निकल गया। सलीम से मिलना ये आसान काम नहीं था। सलीम महल के अंदर था, महल के बाहर पहरेदार थे, अंदर दीवान की नजर थी। आरिफ ने मौलाना जुबैर का लिखा एक छोटा सा पत्र लिया और महल के पिछले दरवाजे की तरफ गया। वहां एक पहरेदार था, बूढ़ा, थका हुआ। आरिफ ने उसे पत्र दिखाया कि ये मौलाना जुबैर की तरफ से सलीम के लिए है। पहरेदार ने मौलाना का नाम सुना और उसके चेहरे पर एक अदब आया। उसने पत्र अंदर भेजा। कुछ देर बाद सलीम बाहर आया। सलीम एक 30 साल का नौजवान था, दुबला पतला, होशियार आंखें, सतर्क चेहरा। उसने आरिफ को देखा। उसने मौलाना का पत्र पढ़ा और फिर उसने आरिफ को पास की एक गली में ले जाकर धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, हरिपुरा के लोगों का मसला, मगर ये बहुत खतरनाक है। दीवान भवानी प्रसाद बहुत ताकतवर है। अगर उसे पता चला कि मैंने कुछ किया तो मेरी नौकरी जाएगी, शायद मैं भी जाऊंगा। आरिफ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सलीम भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस ये बताओ, क्या नवाब को सच पहुंचाने का कोई रास्ता है? सलीम ने सोचा, बहुत देर सोचा, फिर उसने कहा, एक रास्ता है, मगर बहुत मुश्किल है। आरिफ ने कहा, बताओ। सलीम ने बताया, नवाब शाहरुख हर जुमे को शहर की जामा मस्जिद में आता है। उस दिन वो अपने पहरेदारों के साथ होता है, मगर मस्जिद में दाखिल होने से पहले उसके पास कोई भी अपनी अर्जी दे सकता है। ये उसके बाप का बनाया हुआ कानून था कि जुमे के दिन नवाब के दरवाजे पर हर शख्स अपनी बात कह सकता है। मगर इस बात को दीवान भवानी प्रसाद ने इतना उलझा दिया था कि आम लोगों को पता ही नहीं था कि ये अधिकार अभी भी मौजूद है। आरिफ ने कहा, जुमे कब है? सलीम ने कहा, 3 दिन बाद। आरिफ ने सोचा, 3 दिन? उन 3 दिनों में बहुत कुछ हो गया। पहले दिन आरिफ मेहरगढ़ के उस इलाके में गया जहां मजदूर रहते थे। वहां उसे पता चला कि वहां भी नीलगिरी के जंगल के फरमान का असर आया है। बहुत से मजदूर थे जो लकड़ी के काम से जुड़े थे और अब उनका काम बंद हो गया था, मगर उनमें से कुछ लोग थे जो सेठ रामनारायण के लिए अभी भी काम कर रहे थे। सेठ ने उन्हें रखा हुआ था, मगर आधी मजदूरी पर। आरिफ ने उनसे बात की। उनमें से एक था हरिया। हरिया एक मजबूत आदमी था। वो भी नीलगिरी के जंगल में काम करता था, मगर अब वो सेठ के गोदाम में काम करता था। उसकी आंखों में एक डर था। आरिफ ने उससे पूछा, हरिया भाई, सेठ के गोदाम में क्या होता है? हरिया ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, वो लकड़ी जो नीलगिरी से आती है, सेठ उसे बहुत सस्ते में खरीदता है। हम काटते हैं मगर हमें कुछ नहीं मिलता, सब सेठ के पास जाता है। आरिफ ने पूछा, क्या फरमान के बाद भी लकड़ी कट रही है? हरिया ने एक लम्हे के लिए रुक कर देखा और फिर बोला, हाँ। ये सुनकर आरिफ के अंदर कुछ हुआ। मतलब फरमान सिर्फ आम लोगों के लिए था। सेठ रामनारायण अब भी नीलगिरी से लकड़ी कटवा रहा था, क्योंकि उसने दीवान को पैसे दिए थे। ये था वो राज, ये था वो असली खेल। आरिफ ने हरिया से कहा, क्या तुम ये बात नवाब को बताने के लिए तैयार हो? हरिया का चेहरा एकदम सफेद हो गया। वो बोला, नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता। सेठ को पता चला तो वो मेरे परिवार को तबाह कर देगा। आरिफ समझ गया, वो हरिया से जोर नहीं दे सकता था। वो उठा, उसने हरिया का शुक्रिया किया और चला गया। दूसरे दिन आरिफ ने शहर के बाजार में एक काम किया। उसने अपनी पोटली में से वो कुछ पैसे निकाले जो उसके पास थे, बहुत कम पैसे, और उसने एक पुरानी कागज और स्याही खरीदी। और उस रात मौलाना जुबैर की मदद से उसने एक अर्जी लिखी। उस अर्जी में उसने हरिपुरा के लोगों की तकलीफ लिखी, उसने फरमान की नाइंसाफी लिखी और उसने वो राज भी लिखा जो हरिया ने बताया था कि सेठ अभी भी जंगल से लकड़ी कटवा रहा है, मगर हरिया का नाम नहीं लिखा। वो अर्जी एक साफ, सच्ची, दिल से लिखी हुई अर्जी थी। मौलाना जुबैर ने उसे पढ़ा। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटे, ये अर्जी अगर नवाब ने पढ़ी तो कुछ हो सकता है। आरिफ ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा। तीसरा दिन वो दिन था जब सब कुछ हो जाने वाला था। सलीम ने आरिफ को एक और खबर दी और ये खबर सुनकर आरिफ का दिल भारी हो गया। सलीम ने बताया, दीवान भवानी प्रसाद को पता चल गया है कि हरिपुरा से कोई आया है
उसने अपने आदमी लगाए हैं। अगर आरिफ कल जुमे के दिन नवाब के पास पहुंचने की कोशिश करे तो शायद उसे रोक दिया जाए। आरिफ ने ये सुना, उसके दिल में एक लम्हे के लिए डर आया, मगर वो डर एक लम्हे से ज्यादा नहीं टिका। उसने एक लंबी सांस ली और उसने कहा, जो होना होगा होगा, मैं जाऊंगा। सलीम ने उसे देखा। उसने कहा, आरिफ तुम पागल हो। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, शायद। उस रात आरिफ ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी। उसने अल्लाह से मांगा, अल्लाह कल जो होने वाला है वो तेरे हाथ में है, मुझे हिम्मत दे, मुझे सब्र दे, और अगर ये मेरे बस की बात नहीं तो कोई और रास्ता दिखा। उस रात जब वो सोया उसे एक अजीब सपना आया। उस सपने में उसके बाप कमाल थे। बाप की वही आंखें, वही मुस्कुराहट। उन्होंने आरिफ को देखा और कहा, बस एक बात बेटे, सब्र का दामन मत छोड़ना। जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ है। आरिफ की आंख खुल गई। बाहर अंधेरा था मगर उसके दिल में रोशनी थी। वो उठा, वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी और जुमे का दिन शुरू हुआ। जुमे का दिन जो आरिफ की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था, मगर जो होने वाला था वो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा पेचीदा था, क्योंकि दीवान भवानी प्रसाद उस रात एक ऐसी चाल चल चुका था जो आरिफ को अंदाजा भी नहीं था। और वो चाल वो आरिफ को ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। वो जगह क्या थी, वो चाल क्या थी और आरिफ ने उससे कैसे लड़ा, ये जानने के लिए आगे का किस्सा सुनना होगा। जुमे की सुबह मेहरगढ़ शहर में एक अजीब सी हलचल थी। जामा मस्जिद के बाहर लोग जमा होने लगे थे। नवाब शाहरुख का आना एक बड़ा मौका था और आज उसी मौके पर आरिफ को अपनी बात कहनी थी। आरिफ वो अर्जी लेकर निकला। मौलाना जुबैर ने उसे रुकने के लिए कहा, बेटे एक लम्हे के लिए। आरिफ रुका। मौलाना जुबैर ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ मांगी। वो दुआ, वो बुजुर्ग की दुआ आरिफ के दिल में उतर गई। वो निकला। जामा मस्जिद ज्यादा दूर नहीं थी। रास्ते में उसने देखा 2 आदमी उसके पीछे चल रहे हैं। वो दीवान के आदमी थे, ये आरिफ ने समझ लिया। उसने रफ्तार नहीं बदली, वो चलता रहा। जामा मस्जिद के बाहर भीड़ थी, बहुत सारे लोग। आरिफ उनके बीच हो गया। उन 2 आदमियों के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। नवाब का जुलूस आने वाला था। आरिफ उस जगह पहुंचा जहां से नवाब गुजरेगा, मगर तभी एक पहरेदार आया और उसके सामने खड़ा हो गया। वो पहरेदार बड़ा था, मजबूत था। उसने कहा, तुम यहाँ से हटो। आरिफ ने कहा, मुझे नवाब के पास अर्जी देनी है, ये मेरा हक है। पहरेदार ने कहा, यहाँ से हटो वरना। आरिफ ने उसकी बात काटी, वरना क्या? क्या तुम मुझे यहाँ से हटाओगे जब नवाब खुद देख रहे होंगे? पहरेदार ने पीछे देखा। नवाब का जुलूस करीब आ रहा था। पहरेदार ने एक लम्हे के लिए झिझका और उसी झिझक में आरिफ ने एक कदम आगे बढ़ाया। नवाब शाहरुख का हाथी आया। नवाब ऊपर बैठा था, उसके आसपास पहरेदार थे। आरिफ ने अपनी आवाज बुलंद की, नवाब साहब, एक मजलूम की फरियाद है, हरिपुरा के किसानों और लकड़हारों की फरियाद। उसकी आवाज उस भीड़ में सुनाई दी। नवाब का हाथी रुक गया। नवाब शाहरुख ने नीचे देखा। उसने वो नौजवान देखा, साधारण कपड़े, हाथ में एक कागज, आंखों में कोई डर नहीं। नवाब ने इशारा किया, हाथी वही रुका और नवाब ने नीचे झुककर कहा, क्या है तुम्हारी फरियाद? आरिफ ने वो अर्जी ऊपर बढ़ाई। एक पहरेदार ने उसे लेकर नवाब को दिया। नवाब ने उसे लिया। दीवान भवानी प्रसाद जो नवाब के बाएं तरफ था, उसका चेहरा पल भर के लिए काला पड़ गया, मगर नवाब ने अर्जी ले ली थी। उसने आरिफ से कहा, दोपहर को दरबार में आओ, और जुलूस आगे बढ़ गया। आरिफ के दिल में एक उम्मीद जागी, मगर दीवान भवानी प्रसाद वो उस उम्मीद को मिटाने का इरादा रखता था। नमाज के बाद जब आरिफ दरबार जाने की तैयारी कर रहा था, तभी वो 2 आदमी जो उसके पीछे लगे थे वो आए। उन्होंने आरिफ को घेर लिया। एक ने कहा, सुनो लकड़हारे, तुमसे एक गलती हो गई। नवाब के पास जाकर तुम्हें माफ किया जा सकता है अगर तुम दरबार में न जाओ। दूसरे ने कहा, और अगर गए तो तुम्हारे गांव हरिपुरा के लोगों को और मुश्किल होगी। ये धमकी थी, सीधी खुली धमकी। आरिफ के दिल में एक जंग हुई। एक तरफ डर था कि अगर उसने गलत कदम उठाया तो गांव के लोगों को और तकलीफ होगी। दूसरी तरफ यकीन था कि अगर आज वो पीछे हटा तो ये जुल्म कभी नहीं रुकेगा। आरिफ ने उन दोनों आदमियों को देखा और उसने कहा, मैं दरबार जाऊंगा, अल्लाह मेरे साथ है। वो दोनों आदमी, उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक ने आरिफ का हाथ पकड़ा। आरिफ ने हाथ झटका। एक लड़ाई होने वाली थी। तभी एक आवाज आई, रुको। सब ने मुड़कर देखा। सलीम था
और उसके साथ 2 नवाब के खास पहरेदार थे। सलीम ने कहा, नवाब साहब ने खास तौर पर इस नौजवान को दरबार में बुलाया है। जो इसे रोकेगा वो नवाब का हुक्म तोड़ेगा। वो दोनों आदमी उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो पीछे हट गए। आरिफ ने सलीम को देखा। सलीम ने धीरे से कहा, मैंने नवाब के खास मुलाजिम से बात की। उसने नवाब को बताया कि तुम्हें रोका जा रहा है। नवाब को गुस्सा आया। आरिफ ने सलीम का शुक्रिया किया और वो दरबार की तरफ चल दिया। दरबार नवाब शाहरुख का दरबार एक बड़ा शानदार कमरा था। ऊंची छत, बड़े बड़े खंभे, दीवारों पर नक्काशी। आरिफ दाखिल हुआ। उसने नवाब को देखा, तख्त पर बैठे गंभीर चेहरे वाले। दीवान भवानी प्रसाद भी था, उसका चेहरा पत्थर की तरह, और बहुत से दरबारी थे। नवाब ने आरिफ की अर्जी निकाली। उसने पढ़ी, पूरी पढ़ी। दरबार में सन्नाटा था। जब नवाब ने पढ़ना खत्म किया तो उसने आरिफ से पूछा, ये सब सच है? आरिफ ने कहा, हाँ जहांपनाह, एक एक बात सच है। दीवान भवानी प्रसाद ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये एक अनपढ़ लकड़हारा है। ये क्या जानता है? ये झूठ बोल रहा है। आरिफ ने दीवान की तरफ देखा और उसने शांत आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं अनपढ़ नहीं हूँ और जो मैंने लिखा उसे जांचा जा सकता है। अगर जांच हुई और मैं झूठा निकला तो मुझे जो सजा देनी हो दीजिए, मगर अगर सच निकला तो इंसाफ होना चाहिए। नवाब ने आरिफ को देखा, फिर दीवान को देखा, फिर अर्जी को देखा। उसने कहा, जांच होगी। दीवान भवानी प्रसाद का चेहरा पड़ा। उसने कहा, जहांपनाह, ये उचित नहीं होगा, इससे रियासत में। नवाब ने उसे काटा, जांच होगी। ये एक बड़ा कदम था, मगर दीवान वो हार मानने वाला नहीं था। उसी रात दीवान भवानी प्रसाद ने एक और चाल चली, और ये चाल, ये इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक चाल थी, क्योंकि उस चाल में आरिफ को सीधे एक ऐसी मुसीबत में डाला गया जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। और वो मुसीबत वो अगले दिन सुबह आरिफ के सामने थी। 2 पहरेदार आए और उन्होंने आरिफ को कैद कर लिया। आरोप था चोरी, झूठा आरोप। दीवान ने एक झूठा गवाह खड़ा कर दिया जिसने कहा कि आरिफ ने उसके घर में चोरी की। आरिफ को कैद खाने में डाल दिया गया। उस कैद खाने में अंधेरा था, नमी थी, सड़ांत थी। आरिफ अकेला था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, न कुल्हाड़ी, न अर्जी, न कुछ। वो उस अंधेरे में बैठा और उसने एक काम किया। उसने नमाज पढ़ी। उस कैद खाने में, उस अंधेरे में उसने अल्लाह को याद किया और उसके दिल में एक ऐसा सुकून आया जो उस अंधेरे कमरे में रोशनी से कम नहीं था। वो रोया, हाँ वो रोया। वो इंसान था और रोना इंसान की फितरत है, मगर वो उस रोने के बाद और मजबूत हो गया। उसने सोचा, अल्लाह ने अपने नबियों को कैद में डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, फिर कैद खाने में डाला, और अल्लाह ने उन्हें वहां से निकाला बड़ी शान के साथ। तो वो कौन था जो ये सोचे कि उसकी मुसीबत अल्लाह से बड़ी है? उसने अपने आंसू पोंछे और उसने सब्र किया। उस कैद खाने में 3 दिन और 3 रातें आरिफ रहा। उन 3 दिनों में बाहर बहुत कुछ हुआ। मौलाना जुबैर को पता चला। उन्होंने शहर के उन लोगों से बात की जो नवाब के दरबार में कुछ असर रखते थे। सलीम ने अंदर से कोशिश की और हरिया, वो मजदूर जो डरा हुआ था, उसके दिल में कुछ हुआ। वो आरिफ के बारे में सोचता रहा। वो नौजवान जो उसके परिवार का नहीं था, जो उसके गांव का नहीं था, मगर उसने सब के लिए लड़ा और उसे झूठे आरोप में कैद कर दिया गया। हरिया के दिल में एक जंग हुई और उस जंग में हिम्मत ने डर को हरा दिया। हरिया नवाब के दरबार में गया। उसने सच बताया, सब कुछ। ये एक बहादुरी थी जो डर के बावजूद हुई। नवाब ने सुना और नवाब ने जांच के हुक्म दिए, सख्त जांच। उस जांच में सच सामने आया। झूठा गवाह टूट गया और चौथे दिन आरिफ के कैद खाने का दरवाजा खुला। आरिफ बाहर आया। रोशनी उसकी आंखों में चुभी क्योंकि वो 3 दिन अंधेरे में रहा था, मगर उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो अंदर की, वो चमक रही थी। नवाब के दरबार में आरिफ फिर बुलाया गया और इस बार दीवान भवानी प्रसाद कटघरे में था। आरिफ नहीं, ये एक बड़ा मोड़ था, मगर ये मोड़, ये इस किस्से का आखिरी मोड़ नहीं था, क्योंकि अभी कहानी का सबसे बड़ा राज बाहर आना बाकी था। एक राज जो पूरी रियासत को हिला देने वाला था, और वो राज वो आगे खुलने वाला था। दरबार में जब दीवान भवानी प्रसाद से पूछताछ हुई तो उसने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, मगर हरिया की गवाही ने एक दरवाजा खोल दिया था, और उस दरवाजे से जो बाहर आया वो पूरी सल्तनत के लिए एक तूफान था। जांच में पता चला दीवान भवानी प्रसाद
और सेठ रामनारायण का मिलकर नीलगिरी के जंगल से अवैध लकड़ी काटने का धंधा सालों से चल रहा था। वो लकड़ी न सिर्फ मेहरगढ़ में बल्कि दूसरी रियासतों में भी बेची जा रही थी और इस धंधे का मुनाफा वो सिर्फ सेठ और दीवान में नहीं बंटता था, उसमें एक तीसरे शख्स का भी हिस्सा था। वो तीसरा शख्स जब उसका नाम सामने आया, दरबार में सन्नाटा छा गया। वो नाम था नवाब शाहरुख के सगे चचेरे भाई मिर्जा अकरम खान का। मिर्जा अकरम जो नवाब का बेहद करीबी था, जो नवाब का भरोसेमंद था, वो इस पूरे जाल का असली सरगना था। नवाब शाहरुख जब उसे ये पता चला, उसका चेहरा पड़ गया। ये उसके खून का रिश्ता था, उसका भाई। उसने धोखा किया था। नवाब के दरबार में एक ऐसी खामोशी थी जो बहुत भारी थी। आरिफ वहां खड़ा था। उसने नवाब को देखा। उस बादशाह के चेहरे पर जो दर्द था वो आरिफ को महसूस हुआ, क्योंकि ये सिर्फ रियासत का मसला नहीं था, ये एक इंसान का दर्द था जिसने अपने भाई से धोखा खाया। नवाब ने आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली, उनमें एक फैसले की रोशनी थी। उसने हुक्म दिया, मिर्जा अकरम खान को दरबार में पेश किया जाए। ये खबर जब मिर्जा अकरम तक पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की, मगर नवाब के खास सिपाहियों ने उसे रोक लिया। जब वो दरबार में आया, उसका चेहरा देखने लायक था। वो आदमी जो इतना ताकतवर था, जिसने इतना बड़ा खेल खेला, वो अब एक मुजरिम की तरह खड़ा था। नवाब ने उसे देखा, दोनों की आंखें मिली। नवाब ने एक लंबी सांस ली और उसने फैसला सुनाया, दीवान भवानी प्रसाद बर्खास्त और कैद, सेठ रामनारायण उसकी अवैध कमाई जब्त और जेल, मिर्जा अकरम खान रियासत से निष्कासित और नीलगिरी का जंगल वापस उन्हीं लोगों के लिए खुला जिनकी रोजी उससे जुड़ी थी। जब ये फैसला हुआ तो दरबार में एक हलचल हुई। बहुत से दरबारी जो दीवान के डर से चुप रहते थे, उनके चेहरों पर एक राहत आई। आरिफ वहां खड़ा था, उसकी आंखें भर आई, मगर वो आंसू खुशी के थे। नवाब ने आरिफ की तरफ देखा और नवाब ने कहा, आरिफ, तुमने जो किया ये आसान नहीं था। तुमने सच के लिए कैद सही, तुमने डर के बावजूद आवाज उठाई, तुम इनाम के हकदार हो। आरिफ ने सिर झुकाया। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, बस हरिपुरा के लोगों का हक उन्हें मिल जाए, यही काफी है। नवाब ने उसे देखा और नवाब के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई, एक ऐसी इज्जत जो बड़े इनाम से भी बड़ी थी। मगर ये सब जिस तरह खत्म हुआ, उसकी कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि मिर्जा अकरम वो रियासत से निकल गया था, मगर वो भूला नहीं था और उसने आरिफ से बदला लेने की कसम खाई थी। वो बदला वो किस तरह आया और आरिफ ने किस तरह उसका सामना किया, वो सबसे खतरनाक, सबसे दिल दहला देने वाला पड़ाव अभी आने वाला था। उस पड़ाव में आरिफ को वो खोना पड़ेगा जो उसे सबसे प्यारा था, और उस खोने में एक ऐसा सबक था जो दुनिया की किसी किताब में नहीं था। मेहरगढ़ से हरिपुरा वापस आते वक्त आरिफ के कदमों में एक हल्कापन था। जंगल खुल गया था, लोगों का हक वापस हो रहा था। हरिपुरा पहुंचने पर गांव के लोगों ने उसे देखा और वो उसके पास आए। उन्होंने उसे गले लगाया। चाचा रहीम की आंखों में आंसू थे। हर घर से दुआएं थी। आरिफ की मां नसरीन जब उसने अपने बेटे को देखा, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने बेटे का माथा थामा और दुआ पढ़ी। शबन वो रोई, खुशी से रोई। उस रात हरिपुरा में एक खुशी थी जो बहुत दिनों बाद आई थी, मगर वो खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि तीसरे दिन एक खबर आई। मिर्जा अकरम खान जो रियासत से निकाला गया था, उसने एक बड़े जमींदार से मिलकर एक दल तैयार किया था, कुछ बदमाश, कुछ किराए के लड़ाके, और उस दल ने एक रात हरिपुरा पर हमला किया। वो रात जो आरिफ की जिंदगी का सबसे काला लम्हा था। उस रात आरिफ घर में नहीं था, वो जंगल में गया था काम के लिए। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि गांव के कुछ घरों में आग है। उसका दिल बैठ गया। वो दौड़ा अपने घर की तरफ। घर के पास पहुंचकर उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। घर जल रहा था। आरिफ की मां नसरीन घर के बाहर थी, बेहोश, और शबन कहीं नहीं थी। आरिफ की सांसें रुक गई। उसने मां को उठाया, उसने उन्हें पड़ोसियों के हवाले किया और फिर वो दौड़ा शबन को ढूंढने। गांव के लोगों ने बताया कुछ लोग आए थे, उन्होंने लड़की को उठा लिया। शबन को किडनैप किया गया था। आरिफ के पांव कांपे, उसका दिल उस लम्हे में टूटा। वो वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बेरोक, बेहिसाब। वो रोया, बहुत देर तक रोया, और फिर उसने ऊपर देखा। आसमान में तारे थे। उसे याद आया
कि कितनी बार उसने इन्हीं तारों को देखा था, कितनी बार उसने इस आसमान के नीचे नमाज पढ़ी थी। और उसे याद आई अपने बाप की बात, बेटे सब्र का दामन मत छोड़ना। आरिफ ने आंसू पोंछे, वो उठा, उसने वुजू किया पास के कुएं से और उसने नमाज पढ़ी उस टूटे दिल के साथ, उन कांपते हाथों के साथ। उस नमाज में वो अल्लाह के सामने गिरा। सजदे में उसने कहा, ए अल्लाह, मेरी बहन तेरी अमानत है, तू उसकी हिफाजत कर, तू उसे वापस दे और मुझे ताकत दे कि मैं उसे ढूंढ सकूं। वो सजदा, वो लंबा दर्द भरा सजदा, उसमें एक ऐसी ताकत थी जो शब्दों में नहीं आती। जब वो उठा उसकी आंखें साफ थी, उसके कदम ठोस थे। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वो चल दिया मिर्जा अकरम को ढूंढने, शबन को वापस लाने। ये उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी, ये उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और ये लड़ाई ये सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये रूह की लड़ाई थी। वो रात बहुत लंबी थी। आरिफ ने गांव के उन लोगों से बात की जिन्होंने हमलावरों को देखा था। उन्होंने बताया वो लोग पूरब की तरफ गए थे, दरिया के किनारे किनारे। आरिफ पूरब की तरफ चला, रात के अंधेरे में अकेला। रास्ते में उसने अल्लाह का जिक्र किया हर कदम पर, और वो चलता रहा। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई, उसे एक रोशनी दिखी दूर दरिया के किनारे पर, एक पुरानी हवेली में। आरिफ रुका। उसने सोचा वो अकेला था, अंदर कितने आदमी थे नहीं पता, कितने हथियार थे नहीं पता, मगर उसकी बहन वहां थी। वो वापस नहीं जा सकता था। उसने एक और नमाज पढ़ी उसी जगह, उस दरिया के किनारे, और फिर वो आगे बढ़ा। हवेली के पास जाकर उसने देखा 2 पहरेदार थे बाहर। आरिफ ने गौर किया, वो दोनों थके हुए थे। उनमें से एक लगभग सो रहा था। आरिफ ने ध्यान से बिना आवाज किए उस तरफ से रास्ता निकाला जहां पहरेदार कम थे। वो एक खिड़की तक पहुंचा, अंदर झांका। एक कमरे में शबन बैठी थी। वो डरी हुई थी, रो रही थी, मगर ठीक थी। आरिफ का दिल भर आया। उसने खिड़की से धीरे से आवाज दी। शबन ने आवाज पहचानी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आरिफ ने उसे इशारा किया, चुप रहो। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, वो बंद थी। आरिफ ने अपनी कुल्हाड़ी का पिछला हिस्सा खिड़की की कुंडी पर लगाया, जोर लगाया। एक हल्की आवाज हुई, बाहर पहरेदार हिला। आरिफ ने सांस रोकी, पहरेदार फिर रुक गया। आरिफ ने फिर जोर लगाया, खिड़की खुल गई। शबन बाहर आई। आरिफ ने उसे गले लगाया। शबन ने भाई के सीने में मुंह छुपाया और रोई बिना आवाज के। आरिफ ने उसे थामा और वो चलने लगे, धीरे धीरे, बिना आवाज के। मगर ठीक उसी वक्त एक पहरेदार जाग गया। उसने देखा और वो चिल्लाया। हवेली में हलचल मच गई। आरिफ ने शबन का हाथ थामा। दौड़ो। वो दौड़े दरिया के किनारे किनारे। पीछे से आवाजें थी, कदमों की आहटें थी। आरिफ ने शबन को आगे किया, तुम भागती रहो, रुकना मत। और खुद पीछे मुड़ा। पीछा करने वाले करीब थे 3 आदमी। आरिफ के हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये लड़ाई थी। आरिफ जानता था वो तीनों को नहीं हरा सकता, मगर उसे शबन को वक्त देना था भागने का। वो डटा रहा। पहला आदमी आया। आरिफ ने कुल्हाड़ी का हाथा उसके सामने किया। वो लड़खड़ाया। दूसरा आया। आरिफ ने एक कदम पीछे हटते हुए उसे रोका। तीसरे ने एक पत्थर उठाया और फेंका। वो आरिफ के सिर पर लगा। आरिफ लड़खड़ाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया, मगर वो गिरा नहीं। उसने खड़े रहकर उन तीनों का सामना किया। उसी वक्त दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। नवाब के सिपाही सलीम, जिसे पता था कि कुछ हो सकता है, उसने नवाब को खबर दी थी। नवाब ने सिपाही भेजे थे। वो सिपाही आए और उन तीनों आदमियों ने भागने की कोशिश की, मगर भाग नहीं पाए। पकड़े गए। मिर्जा अकरम खान, जो हवेली के अंदर था, वो भी पकड़ा गया। शबन, जो दूर भाग गई थी, वो सुरक्षित थी। आरिफ जमीन पर बैठ गया। उसके सिर से खून बह रहा था। एक सिपाही उसके पास आया। ठीक हो? आरिफ ने सिर हिलाया। हाँ। और फिर उसने ऊपर देखा। सुबह का उजाला आ रहा था। पूरब में आसमान लाल था। वो लाल रोशनी, वो एक नई सुबह की आहट थी। आरिफ की आंखें भर आई और उसने उस जमीन पर बैठे बैठे सजदा किया। शुक्र का सजदा, अल्लाह का शुक्र कि बहन सुरक्षित है, कि जुल्म रुका, कि सब्र काम आया। उस सजदे में एक पूरी रात की थकान थी, एक पूरे सफर का दर्द था, एक पूरी जिंदगी की मेहनत थी, और उस सजदे में एक ऐसी खुशी थी जो शब्दों से बाहर थी। ये आरिफ का सबसे बड़ा इम्तिहान था और वो इसमें पास हो गया। मगर इस पूरी कहानी का आखिरी मोड़ वो अभी आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो आरिफ ने सोचा भी नहीं था। हरिपुरा वापस आना,
ये एक ऐसी वापसी थी जो शब्दों में बयान नहीं होती। आरिफ अपनी बहन को लेकर आया। माँ नसरीन जो जख्मी थी मगर बेहतर हो रही थी। जब उसने अपनी बेटी को देखा वो सजदे में गिर गई। उस घर में जो लम्हा था वो लम्हा, वो तीनों के आंसुओं का, उनकी मोहब्बत का, उनके एक दूसरे को थामने का लम्हा, वो एक ऐसा लम्हा था जिसे कोई देखता तो उसकी भी आंखें भर जाती। गांव के लोग आए। उन्होंने आरिफ के सिर के जख्म पर पट्टी बांधी। उन्होंने खाना पकाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि एक नौजवान लकड़हारे की हिम्मत ने उनके गांव को बचाया। उन्होंने उसका शुक्रिया किया। आरिफ ने कहा, मेरा शुक्रिया मत करो, अल्लाह का शुक्र करो। ये सब उसने किया। ये आरिफ का जवाब था और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो अपनी कामयाबी को अल्लाह की तरफ लौटाता था। उन दिनों के बाद रियासत मेहरगढ़ में बहुत कुछ बदला। नवाब शाहरुख, जिसने ये सब देखा, जिसने ये महसूस किया कि उसके आसपास कितना धोखा था, उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने एक नए दीवान को नियुक्त किया, एक ईमानदार, काबिल इंसान। उसने रियासत में एक इंसाफ दरबार कायम किया जहां हर हफ्ते गरीब और अमीर बराबर आ सकते थे। उसने नीलगिरी के जंगल को एक नए कानून के तहत रखा जिसमें लकड़हारों का हक तय था, उनकी मजदूरी तय थी और कोई भी ताकतवर आदमी उन्हें नहीं लूट सकता था। और उसने एक और काम किया। उसने आरिफ को बुलाया मेहरगढ़ में। आरिफ गया। नवाब ने उसे देखा, उस नौजवान लकड़हारे को जिसने एक पुरानी कुल्हाड़ी और अल्लाह पर यकीन के साथ एक पूरे जालिम नेटवर्क को उजागर किया। नवाब ने कहा, आरिफ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में एक काम करो। जंगल नीलगिरी के लकड़हारों और मजदूरों के हकों की निगरानी करने का काम। तुम वो इंसान हो जिन पर इन लोगों को भरोसा है। आरिफ ने सोचा, फिर उसने कहा, जहांपनाह, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। नवाब ने कहा, तुम साधारण नहीं हो, साधारण लकड़हारे डर जाते, तुम नहीं डरे। आरिफ चुप रहा। नवाब ने कहा, सोच लो, मगर याद रखो ये जिम्मेदारी उन सब लोगों के लिए है जो तुम जैसे हैं, गरीब, मेहनती और हक के लिए लड़ने वाले। आरिफ ने घर जाकर माँ से बात की। नसरीन ने सुना और उसने कहा, बेटे, ये जिम्मेदारी तेरे बाप कमाल की याद के लायक है। अगर तू उनके जैसा इंसान बनकर ये काम करे तो अल्लाह खुश होगा। शबम ने कहा, भाई जाओ। आरिफ ने फैसला किया। वो वापस मेहरगढ़ गया। उसने नवाब को जवाब दिया, जहांपनाह, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, मगर एक शर्त पर। नवाब ने पूछा, क्या शर्त? आरिफ ने कहा कि मैं जो भी फैसला करूँ वो सिर्फ इंसाफ के लिए होगा, दौलत और ताकत देखकर नहीं। नवाब ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ। और उस दिन एक नौजवान लकड़हारा जो कुछ ही महीने पहले एक छोटे से गांव में रहता था, जंगल में लकड़ी काटता था, वो मेहरगढ़ की रियासत में एक नई जिम्मेदारी का हिस्सा बन गया। मगर ये कामयाबी उसे नहीं बदली। वो वही रहा, वही सादा, वही नम्र, वही खुदापरस्त। उसने अपनी माँ को और शबन को मेहरगढ़ बुला लिया। उन्होंने एक छोटा सा घर लिया, ऐसा ही जैसा हरिपुरा में था। आरिफ ने अपने बाप की कुल्हाड़ी उसे एक दीवार पर रख दिया। वो कुल्हाड़ी उसकी बाप की यादगार, वो उसे हर रोज याद दिलाती थी कि वो कौन है और कहां से आया है। हर सुबह वो उठता, फजर पढ़ता, उस कुल्हाड़ी को देखता और अपनी जिम्मेदारी की तरफ जाता। हरिपुरा के लोग, उनका जंगल वापस था, उनकी रोजी वापस थी, उनका हक महफूज था। चाचा रहीम जब भी मेहरगढ़ आते, आरिफ से मिलते और कहते, तेरे बाप ने सही कहा था, ये लड़का कुछ और है। मौलाना जुबैर, उन्होंने आरिफ को एक दिन बुलाया और कहा, बेटे, तुमने जो किया वो सिर्फ हिम्मत नहीं थी, वो सब्र था, वो ईमान था। और जो इंसान सब्र और ईमान रखता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह पहुंचाता है जो उसने सपने में भी नहीं देखी। आरिफ ने उनकी बात सुनी और उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, कितना सच था ये। उसने सोचा था कि शायद उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। उसने सोचा था कि शायद कैदखाने से निकलना नहीं होगा। उसने सोचा था कि शायद बहन वापस नहीं मिलेगी। मगर अल्लाह ने हर मोड़ पर रास्ता दिखाया। हर बंद दरवाजे के बाद एक नया दरवाजा खुला। हर रात के बाद एक सुबह आई। और यही इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा सबक था। एक दिन आरिफ दरिया के किनारे बैठा था, वही दरिया जिसके किनारे उसने शबन को बचाया था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, पानी में उसकी परछाई थी। आरिफ ने उस परछाई को देखा और उसे याद आए वो तमाम लम्हे। हरिपुरा में जब जंगल का रास्ता बंद हुआ, मेहरगढ़ में जब वो अकेला था, कैदखाने में जब अंधेरा था, उस रात जब बहन गायब हो गई। और उन सब लम्हों में एक चीज थी
जो कभी नहीं गई। अल्लाह पर यकीन और सब्र। आरिफ उठा, उसने वुजू किया उसी दरिया के पानी से और उसने नमाज पढ़ी। उस नमाज में उसने अल्लाह का शुक्र किया, हर उस तकलीफ के लिए जिसने उसे मजबूत किया, हर उस रात के लिए जिसके बाद एक सुबह आई, हर उस दर्द के लिए जिसमें एक सीख थी। नमाज के बाद आरिफ घर की तरफ मुड़ा। उसके घर में माँ का दिया जल रहा था। शबन की हंसी सुनाई दे रही थी और उस रोशनी में, उस हंसी में एक पूरी जिंदगी थी। एक ऐसी जिंदगी जो सब्र और ईमान से बनी थी। ये किस्सा एक नौजवान लकड़हारे का है, मगर इसका सबक हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल में है। पहला सबक, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। आरिफ के पास न दौलत थी, न ताकत, न रसूख, मगर उसके पास सब्र था और उस सब्र ने वो काम किया जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती थी। दूसरा सबक, हक के लिए आवाज उठाना ये फाराजा है। आरिफ डर सकता था, घर बैठ सकता था, मगर उसने आवाज उठाई। एक अकेले इंसान की सच्ची आवाज वो पूरी दुनिया को बदल सकती है। तीसरा सबक, अल्लाह पर भरोसा ये हर मुश्किल का हल है। जब कैदखाने का दरवाजा बंद था, आरिफ ने नमाज पढ़ी। जब बहन गायब थी, आरिफ ने सजदा किया और हर बार अल्लाह ने रास्ता दिखाया। चौथा सबक, दूसरों की मदद करना ये खुद अपनी मदद करना है। आरिफ ने जो भी किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उसने सबके लिए किया और अल्लाह ने उसे वो दिया जो उसने मांगा भी नहीं था। पांचवा और आखिरी सबक, कामयाबी के बाद नम्रता। जब आरिफ कामयाब हुआ, वो नहीं बदला, वो वही रहा, उसी सादगी में, उसी नम्रता में। क्योंकि असली कामयाबी वो है जो इंसान को अल्लाह के और करीब करे, दुनिया से दूर नहीं। ये किस्सा उन सब लोगों के लिए है जो आज मुश्किल में है, जो सोच रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं, जो सोच रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जो सोच रहे हैं कि वो अकेले हैं। याद रखो, अल्लाह देख रहा है और जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।